नवा वस्तु नहीं खरीदना चाहिए, नया कुछ बनना नहीं चाहिए, बस दान करना चाहिए। ओनली एक ही चीज कर सकते हैं भादों का मास में। चलो आप लोग बैठिए। आप लोग सबने मेरे ख्याल से आधार चक्रों को देख लिया होगा, मूल चक्रों को अच्छी तरह से ध्यान से देखा होगा, वहां मातृका वर्णों को देखा है और मंत्रों को जप सीखा है। ब शम 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 जप किया, कुछ आप लोगों ने तैयार किया इसको? नहीं देख के जाप कर सकते हैं। आंख खोल के जाप करने से तो फायदा नहीं है, आंख बंद करके जाप करना पड़ेगा। नहीं किया ना? एक काम करना, जब हम लोग आदमी ध्यान करेंगे, जब वो उस समय में 4 चक्र में से हम जब हम लय जग के साथ अंदर जाएंगे, तब आप लोग मातृका वर्णों को, चेहरा को, उनका हाथ में क्या है, उनके स्वरूप को एक बार देख लीजिए, ताकि आंख बंद करके उनको ध्यान आए। चतुष मातृका को ध्यान करिए, साथ साथ चतुष्बीज को जाप करिए। वम शम 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 जो है वो जाप करिएगा। और हम लोग जब प्रवेश करेंगे आज भी उस तरह से, तो हम लोग ऐसा ही करके जाएंगे, घूमते घूमते जाएंगे। तो साधना का बड़ा अच्छा। तो मैं चाहता था सबको ही जानो, 2-3 आदमी जानने से तो क्या होगा, एक साथ सब मिलकर करोगे। 5 आदमी अगर कहीं बैठो, 4 आदमी बैठे हो तो अच्छा लगता है। तो हम लोग आज थोड़ा प्राणायाम दोबारा करते हैं। प्राणायाम में भी आप लोगों को कष्ट होता है, तो 4 में जो लोग नहीं जाना चाहते हो, 16, 64, 32 में वे 4 ही बार करो, 4, 16, 8 ही करते रहो। कम से कम प्राणायाम तो होगा। 4, 16, 8 12 बार आप लोग करिए, जिसको करना नहीं आता। 4 प्राणायाम করতে কষ্ট হচ্ছে, 4, 16, 64, 32 সে যদি করতে না পারো, সে তাহলে 4, 16, 8ই করবে। ताकि प्राणायाम दरकार, प्राणायाम तुम्हारे शक्ति दे, ऊर्जा दे। और जो 16, 64, 32 करना चाहते हो, हमारा साथ जाओ, देखो कितना दूर जा सकते हो। उसमें इतना जल्दी निराश मत हो, ठीक है? जिसको 30 हो रहा 30 में छोड़ के बैठो, फिर मेरे साथ दोबारा करना। फिर छोड़ के बैठो जहां छूटता है, फिर जब मैं शुरू करूंगा तब शुरू करना। ऐसा करने से भी आपको अभ्यास हो सकता है। अगर पहले बार में 30 कर सकते हो, दूसरा बार 28 में हो रहा, कोई बात नहीं, छोड़ के बैठे रहो। जब मैं दोबारा शुरू करूंगा मेरे साथ शुरू करना, ठीक है? चलो हमारा तो थोड़ा सा ना माटी कर लो, मट्टी তোমার যদি গরম লাগে করিয়ে নাও। আমার এখান থেকে মাটি থেকে एलर्जी করছে, ठीक है? कोई बात नहीं। सब बैठ गए आप लोग? शुरू करते हैं। चलिए, वही मुद्रा है, उस मुद्रा में हम बैठिए, प्राणायाम करते हैं। शुरू करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55। फिर सांस ले लीजिए अच्छी तरह से, फिर शुरू करते। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 40, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. आपके हम लोग कोशिश करेंगे छोड़ने का भी कोशिश करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ठीक है, अब सांस लो. कष्ट हो रहा है? ठीक है, जो जहां छोड़ता है छोड़ दो, फिर शुरू करेंगे. कोई बात नहीं. फिर से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. You say 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 कष्ट हो रहा है। कितना कर पा रहे हैं सब? निकलने वाला कुछ कर पा रहे हो? रेचक कर पा रहे हैं आप लोग? पवन 45 तक कंफर्टेबली हो रहा है। एक बार बोलो बस পুরো বলো যে ফুল পুরো হয়েছে আমার 16-50 মিষ্টি আছে অল্প কষ্ট হচ্ছিল সবিতা ठीक है। आप लोग ऐसा कोशिश करते जाना। अभी इतना ही करते हैं, ज्यादा करने से थक जाएंगे। अभी हम लोगों को अंदर भी तो जाना है, ले जो जाना है, फिर टाइम हो जाएगा। आज थोड़ा लेट हम लोग हो गया, हमारे बगीचा में काम करते इसलिए चलते हैं हम लोग थोड़ा सा। आप लहजो के लिए तैयार हो जाइए, बैठ जाइए आराम से, बैठ के ढीला छोड़िए बदन को, नसों को और मन को एकदम प्रफुल्ल खुश रखो कि हम अपने आप को देखने के लिए जा रहे हैं। जैसे हम लोग कहीं बाहर दूर देश देखने जाते हैं, बगीचा देखने जाते हैं, चिड़ियाघर जाते हैं, बाजार जाते हैं, सिनेमा जाते हैं, तो कुछ अपने आंख से देखने के लिए जाते हैं, तब आनंद आते हैं। अब हम अपने आप को देखेंगे, अपने अंदर को देखेंगे, हम कहाँ पर है, किस अवस्था में है। हमारा अंदर 75,000 नारियां जो है वो अंदर क्या कर रहे हैं, कैसे अवस्था में चल रहे हैं, गति कैसे उनका धीमा है, पहला है। उसके बाद हम देखेंगे हमारे अंदर 3.5 लाख चेतनाएं हमारे अंदर है। नेटवर्क की तरह है, जाल बिछा हुआ है एकदम सर से लेके पैर तक का, सारा शरीर में, बॉडी में 3.5 लाख चेतनाएं नेटवर्क की तरह फैला हुआ है। वो किस अवस्था में है, कहाँ पर सूखे पड़े है, कहाँ पर संचालित नहीं है, कहाँ वो बेहोश पड़े हैं, ये सब कुछ भी देखना होता है। अपने आप को आंख बंद करके अपने अंदर का सारा कल्पनाएं करो कि हम अंदर जब जा रहे हैं तो हमारा अंदर नदियां कलकल करते हुए बह रहा है। नदियां मतलब ये जो खून के हमारा जो नसें है जिसमें खून दौड़ रहा है, इसमें छोटा बड़ा लेके बड़े छोटे सब मिलके 75,000 है। उसी नदियों को अंतर्मुख में नारियां कहते हैं। इसमें सब हमारा अंदर का नारियां है जो हमें जीवित रखते हैं। ये लोग बहते हैं नदी की तरह, नदी में जल बहता है, हमारा शरीर में खून बहते हैं। ये नदियां ही है, समझ लीजिए। और चेतना जो है जटा जाल की तरह है, बिल्कुल नेटवर्क फैला हुआ है, बिल्कुल जैसे चन्नी जैसा। उसमें कहीं पर हमारा खून नहीं जा रहा तो कहीं जा रहा है, कहीं पर हमारा मन है तो मन नहीं है। शरीर में हमारे मन की अवस्था जैसा होता है, चेतनाएं वैसे वैसे काम करते हैं। तो हमारा चेतनाएं का क्या अवस्था है, एकदम ऐसा आंख बंद करके अपने अंदर कहाँ कहाँ है सबको एकदम पैर का नीचे से लेके सर के अंदर तक ऐसा बाल की तरह भरा पड़ा है, छोटे बड़े एक दूसरे से, कोई ट्रायंगुलर, कोई गोल, कोई ऐसा बने, सब जटा जाल की तरह है। उसमें सब स्पंदन होते हैं। जैसा हम कहते हैं पैर चलो तो पैर चलते हैं, हाथ चलो तो चलते हैं। वो हमें सेंस देता है, अब भूख लगा है खाना खाओ तो मुंह तब खुलते हैं, सुगंध आ रहा है तो वो हमें इंडिकेट करते हैं सुगंध है तो सुगंध लगता है। जब हमको आंख में देखने में कुछ चीज अच्छे लगते हम देखते रहते, बुरे भी देखते रहते और देख के कुछ चीज को समझने की भी कोशिश करते हैं, तो हमारा सेंस तब आंख को देखने के लिए कहते हैं। वो अवस्था कैसी है उसकी, तो हमारा रास्ता जैसा आंख खराब हो जाता है, कान खराब हो जाता है, हर शरीर में हर चीज का बूढ़ा होते होते कम हो जाता है। और प्रत्येक दिन हम उसको देख के साफ सफाई करें, जैसे हम घर को साफ सफाई करते हैं, ये भी घर के अंदर अपने ही वस्तु है, इनको साफ सफाई करना पड़ता है। तो लय योग द्वारा हमारे अंदर पहुंचते हैं। सबसे पहले हमारे शरीर को, मिट्टी को देखते हैं, हमारा मिट्टी कैसी है, जो हमारा शरीर जो है वो कैसे है, ये मांस, ये चमड़ा, जैसे हम लोगों में कुछ होता हम दवाई लगाते, इसको ऊपर दवाई लगाए, अंदर क्या करा, उसके अंदर मांस है, मांस के अंदर हड्डी उड्डी है, उसमें अंदर खून का नाड़िया चल रहा है। ये सब कुछ को जैसे हम बाग बगीचा देखते हैं, घर बार को देखते हैं, ऐसे ही आंख अंदर लेके बंद करके एक एक चीज को आपको रेक्टिफाई करना चाहिए कि हाँ मेरा ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है, ऐसा चल रहा है। सबको ध्यान करते जाइए। देखिए कहीं भी आपको लगता है कि नहीं मेरा ये जगह तो ठीक नहीं है, तो उससे हमारे को रोग होता है, दर्द होता है। क्यों होता है दर्द?
जब वहां पर खून पहुंचता नहीं है, खून आगे रुक जाता है, तो वहां पर हमें दर्द होने लगता है, घुटना में बोलो, कमर में बोलो, हाथ में, तो वहां से खून ठीक से सप्लाई नहीं हो रहा तो हो रहा है, चेतना उसमें नहीं जा रहा तो हो रहा है। इन सब चीजों को भी आपको अपने आंख बंद करके देखना है और अपने आप को ठीक भी करना है। योगी अपने आप को ठीक करते हैं, वो दवाई नहीं खाते, दवाई का इच्छा भी नहीं रखते। जो हमारे आश्रम में बहुत साल से आ रहे हो, आपको याद होगा जो बनारस से शिवानंद जी आए थे हमारे पास, उनको अभी 126-27 वर्ष के हो चुके हैं, अभी भी बच्चों को जैसे दौड़ते हैं वैसी जैसा थे वैसे ही आज भी आंख में देखते, चश्मा नहीं लगाते, और हाथ पैर में कहीं उनको बुढ़ापा नहीं आया, 126 वर्ष की आयु में दौड़ रहे हैं। आज मैं उनको फोटोग्राफ देख रही थी, उनका चित्र आ रहे थे किसी चीज में, उनको दिखाया बच्चों ने, तो अभी दौड़ रहे हैं। और ऐसे ही हम 120 वर्ष का आयु लेके तो आए हैं, हम लोग भी तो ऐसे 120 वर्ष तक जी सकते हैं, दौड़ सकते हैं, अगर हम अपने आप को प्रत्येक दिन ठीक करते हैं तो जहां हम लोगों को कष्ट हो रहा है तो वहां पर दृष्टि पर अंदर जाके अपने उस जगह को आपने सोचिए, वहां जाके ध्यान करिए और औषधि देवता को अंदर बुलाइए और कहिए, औषधि देवता, हे धन्वंतरी, हे आयुर्वेद के दाता, आप आई, धन्वंतरी आप ही आई, औषधि देवता भी आए, रोग हरण करिए हमारा और हमारे दुख का हरण करिए। उस जगह को ध्यान लगाइए तो उस जगह का दर्द कम हो सकता है। ध्यान द्वारा भी हम अपने शरीर का रोग को भगा सकते हैं। और जो खून का दबाव कम होता है तो भी कष्ट होता है, कभी हार्ट में खून नहीं जाता तो हार्ट अटैक होता है, लीवर खराब होता है कि खून से संबंधित है सब जगह, किडनी में खराबी होता है तो हीमोग्लोबिन नहीं बनता है। तो मतलब हमारा नसों में, हमारा नाड़ियों में, हमारा चेतना में कमी आता है, तभी ये सब बुरा होने लगता है, चलते नहीं है, एक जगह में बैठ जाते। तो हमें उसको ध्यान द्वारा चलाना चाहिए। जैसे हम किसी को भगाना है तो मुंह से भगाते, दौड़ दौड़ो 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 और दौड़ो और दौड़ कहते हैं। यहाँ अपने मन को दौड़ाना चाहिए। जब अपने मन को आंखें बंद करके भीतर मुखी अंतर्मुखी करके उसको दौड़ाओगे, देखो मेरा उस जगह में क्या हुआ, उसको सफाई करो, उसको अगर कुछ जंग लग गया, अगर वहां गंदा हो गया उसको सफाई करो, अपने आप को वहां भगा भगा के ठीक करना होता है। ये लय योग है। लय योग से हम लोग अपने रेक्टिफाई कर सकते हैं, अपने आप को ठीक कर सकता है, अपने आप को दौड़ा सकता है, अपने आप को सब काम करवा सकते हैं। लय योग द्वारा खाली ऊपर नहीं जाते, लय योग से अपने आप को सटीक भी कर सकते हो। तो ऐसे ये सब सोचो। हमारा जो हमारा इंद्रिय है, 6 इंद्रिया है, मैंने आपको फोटो दे रखे है। दूसरा तीसरा चक्र में जो ऊपर से जो 3 चक्र है उसमें कहाँ हमारा इंद्रिय बैठता है, कहाँ 6 इंद्रिय है, कहाँ मन की भाव है, उन भावों को कैसा, जब उन भाव अगर नेगेटिव थॉट में जा रहा है उनको पॉजिटिव थॉट में करना होता है। तो साधन से पहले 5-7 मिनट बैठ के अपने अंदर को देख के अपने अंतर मन को उसको सटीक करना चाहिए। उसके बाद हम साधना में बैठना चाहिए, क्योंकि वो सब कुछ बेढंग हुआ पड़ा है। हम साधना शुरू करते हैं तभी हमें दर्द वरद होता है, ये वो होता है, मन साधना में नहीं लगता। साधना में बैठने के बाद मन तीर की गति से, जैसे हम तीर छोड़ते हैं ना, तीर की गति से हमारा मन को दौड़ना चाहिए, हमारा चेतनाओं को चलना चाहिए, सबको ऊर्ध्वमुखी होना चाहिए। शक्तिमान को इसे चलाया जाता है। तो जैसा अभी हम कहेंगे चलो अब हम लोग जाते आधार चक्र में, चलो हम चाहते कितना तेज भगा के ले जाते हैं। ऐसे ही आंख बंद करके सबको सटीक करता हुआ अपने एनर्जी को एकदम बराबर करके फिर हम लोग अंदर को जाना चाहिए और जाके अंदर को दौड़ना चाहिए। उसमें कलर वगैरह सबको देखते 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 दौड़ना चाहिए होता है। ठीक है, अब आंख बंद करके हम लोग लय योग में जा रहे हैं। लय योग में हम साधारण वाला आज करते हैं। जो लोग 4 वगैरह 4 8 वाला कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, और साधारण वाला कर रहे हैं जो शुरू में हमने कराया है, कल थोड़ा और कराए थे, आज थोड़ा और कराएंगे। लेकिन इसके बाद एक धारा को हमें पकड़ना पड़ेगा। कोई भी एक धारा को हम पकड़ के उस धारा से चलना चाहिए, तभी एंड पहुंच सकते हैं। मैं 2-4 बार ऐसा बदल बदल करा के आप लोगों को सिखा रही हूँ। इसमें जो धारा आपको अच्छा लगता है, जो पसंद आते हैं, उसी धारा को अपने को पास लेके उस धारा से करिए। कुछ दिन जैसे मैंने उस दिन ऊपर से उतारा था 2 दिन, फिर बीच में से लेके गए थे, मूलाधार में करवाए थे, मणिपुर में करवाए थे। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने को रेक्टिफाई करना, अपने को चैतन्यमय करना,
अपने को पॉजिटिव करना, मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंदमय हूँ। आनंद आनंद को पुकारते हैं, दुख दुख को पुकारते हैं, जानिएगा। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए साधना के टाइम में। तो हम लोग आज पुराना तरीके से साधना कर रहे हैं। चलो बैठो, हरिओम करके बैठ के मन को ठीक करके बोलिए। जैसा हम अपने दीप में, दीप मतलब आपका शरीर है, आपका शरीर आपके लिए दीप है। जलमय पृथ्वी है, जल, ये पृथ्वी जो है ये जलमय है, चारों तरफ जल ही जल है। उसमें बड़े बड़े लहरें हैं, रंग उसका नीला वर्ण है और लहरें उसको सफेद है। और वो पटक जल को घुमाते घुमाते लाके वो उसी जगह में पटक रहा है जहाँ वो मिट्टी है, जहाँ वो दीप है, जहाँ पेड़ पौधा हरियली सब कुछ है। तो हमारा चिंता पेड़ पौधा है, कृपण की तरह है। हमारा दृष्टि जो है वो सुंदर है, उसमें फूल पुष्प है। हमारा सांस जो है उसमें सुगंध है। हमारा हृदय जो है वो कमल है। हमारे अंदर जो इंद्रिय है वो लोग आनंद कर रहे हैं, खेल रहे, कूद रहे, नाच रहे हैं। वो सब कुछ उसी दीप के अंदर कर रहे हैं। अर्थात हमारा शरीर ही दीप है, एक आइलैंड है और उसके अंदर ये सब कुछ है जो अपना अपना सुंदर सुंदर काम कर रहे हैं। हम उसी काम में व्यस्त है। इंद्रिय आनंद के मारे नाच रहे हैं। क्यों? वो अपने परम मित्र अपने आप से, अपने चिंता से, अपनी इच्छा से वो दर्शन करने जा रहा है। इसे समझ के वो खुश है, नेत्र बंद है क्योंकि वो अंतर्मुखी देख रहा है अपने अंदर। बाहर तो कोई रंग नहीं है, फिर बाहर तो जो रंग है इतना सुंदर भी नहीं है। जो हम अंदर देख रहे हैं तो बाप रे कितना सुंदर सुंदर रंग है। उस रंगों से कितनी सुंदर सुंदर चीजें बनी हुई है, फूल पौधा फल मूल, पता नहीं कितना कुछ है। धरती आनंदमय है, फूलमय है, सुगंधमय है। चिड़िया का तो अंदर अपना गाना हम जानते नहीं, फिर भी मन चिड़िया की तरह चहक रहा है। मन के अंदर से चू 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 चा चू, पता नहीं कितनी किस्म की आवाजें आ रहा है। उसमें उन शब्दों को सुनो, उसमें क्या कहना चाहता है मन, तुमसे क्या कहना चाहता है मन। इस वक्त तुमको मन को क्या चाहिए वो बता रहा है। और सामने देखिए कितना सुंदर सुंदर रंग आज है, क्योंकि मैंने रंग का ही आह्वान किया है। तो सामने आपका नीले वर्ण है और उसमें सब मैजेंटा आ रहा है, उसमें येलो भी है, सब मिला जुला रंग सा है। और हम लोग अपने दीप में बैठे हैं और दीप में पानी अपने सर पटक पटक के सारा दीप, अपने शरीर जो है जलमय हो गया। पृथ्वी से हम जल के अंदर पहुंच गया, पृथ्वी तत्व से हम ऊपर आ गया। अब हम जल में हैं, जल में हम तैर रहे, खेल रहे, जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं। बहुत आनंद आता है जब हम जल में खेलते हैं। जल हमें लेके खेल रहे हैं, हम जल को लेके खेल रहे हैं। जल नाच रहा है, गा रहा है, पटक रहा है, उधम मचा रहा है जल के अंदर। हम सब कोई दुख नहीं है, हा हा ही कर रहा है, खुश है। और देखते हैं चारों तरफ से अग्नि आ रहे हैं, तो हम उसी अग्नि को देख के डरेंगे। जब हम लोग डर देखते कुछ चीज में, हम लोग सिकुड़ जाते हैं, अपने अंदर घुस जाते हैं। तो अग्नि को पहले डरते हैं मनुष्य, फिर बाद में अग्नि का आनंद लेने लगता है। तो आप लोग अग्नि के स्वरूप को भी, जो जल है, जल में अग्नि आ गया है, उस तप को आप लोग आनंद स्वरूप महसूस कर रहे हैं। वो तप आप लोगों को अंदर से गरमाई दे रहा है। वो गरमाई जो आपका अंदर हल्कापन डाल रहा है और आप ऊपर की तरफ जाने का चेष्टा कर रहे हैं। माटी मिलाए जल में, जल मिलाए अग्नि में। अब जल, हम लोग जल से जाके अग्नि में आ गया, अग्नि में हम ताप रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी थोड़ा सा ठंडक भी है कई दिन से और अच्छा भी लग रहा है। अग्नि वर्ण में रक्त वर्ण है और ऑरेंज रंग की है, जिसमें नीले नीले भी है। हम लोग इस रंग में अंदर अग्नि के ताप ले रहे हैं। अब अग्नि जो जोर से ताप रहे हैं, तो जब भी अग्नि तपेंगे तो उसमें वायु का प्रवेश होगा। इसलिए अग्नि में वायु का प्रवेश हो रहा है और वायु जो अग्नि को उड़ा के ले जा रहा है। और हम लोग वायु में चले गए, अग्नि उड़ते जा रहे हैं, हम लोग वायु में चले गए। हमारा शरीर जो है वायुमय हो गया है। तो वायुमय होने से थोड़ा सा हमें दर्द भी होता है, पेट में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, बहुत कुछ होता है। तो हम लोग शरीर तो छोड़ रहे हैं, अब दर्द नहीं है, मन में दर्द होता नहीं है और सूक्ष्म शरीर में भी दर्द नहीं है। इसलिए हम लोग सब दर्द से फ्री है, अलग है। हम लोग आप वायु के अंदर
भावन में बैठ गया और वायु भावन रुद्र की तरफ ले जाके नीचे गया। पहले ऊपर जाते फिर घूमता हुआ नीचे आ रहा है, नीचे आके ऊपर गया जो आकाश में चला गया। उसके बाद वही वायु नीचे को आया, उस वायु से हम लोग मूलाधार की तरफ दौड़ रहे हैं, मूलाधार की तरफ जा रहे हैं। मूलाधार में मूल सिंगारा की तरह जो है वो नीचे है, हम उसके नीचे खड़ा हो गया और आस्ते आस्ते वहां प्रवेश करने का सोच रहे हैं कि हम अब मूलाधार में अंदर प्रवेश करेंगे। अब मूलाधार में प्रवेश करने से पहले आज देखिए हम लोग जो जा रहे हैं कई बार जा चुके हैं इसलिए आसान लगते हैं, लेकिन उसमें देखिए एक चारों तरफ पीला रोशनी है, फिर मैजेंटा है, फिर ब्लू है, फिर अंधेरा दिख रहा है। तो हम लोग उस छिद्र के अंदर जा रहे हैं, उस छिद्र से हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ऊपर कौन है? गणपति बैठे हैं, इंद्र भगवान बैठे हैं दो तरफ। इन दोनों ने हमें जगह दे दिया, अब जाओ हम लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। स्वयंभूशील अमृत कुंभ वहां रखे हैं, उनके पास से हम बाहर को आए। अमृत कुंभ के ऊपर भुजंगी अपने 3-3.5 पेंच लगाए, चक्कर लगाए बैठे हुए हैं, क्योंकि हम अमृत कुंभ को छोड़ के और भुजंगी ने सर्प के पाए पूछ की तरफ से बाहर को निकाल रहे हैं। बाहर निकाल के हम लोग ऊपर आए, भगवती जगदम्बा बैठे हैं, जगदम्बा को हम प्रणाम किया। बाएं उनकी उधर हमारा बाएं तरफ जो ब्रह्मा पिता महारुद्र है वो रुद्र बैठे हैं, और दाएं तरफ जो दाकिनी शक्ति जो ज्ञानी विद्यादायिनी सरस्वती के स्वरूप होता है वो चतुर्भुजा सरस्वती आनंदमयी कल्याणी बैठी हुई है। मध्य माता और जगदम्बा बैठे हैं। इन हम सबको प्रणाम करते हैं, रुद्र को प्रणाम करते हैं, सरस्वती को प्रणाम करते हैं, दाकिनी शक्ति को प्रणाम करते हैं। उनको करके उन्होंने हमें रास्ता दे दिया और हम घूमता हुआ देखिए आज हम लोग देखिए हेलिक्स की तरह घूम रहे हैं, जैसा हम लोग घूमते बचपन में चरखी में घूमते हैं ना बैठ के, उसमें ऐसा ही घूमते घूमते हम एक गांठ आ रहा है। देखिए काला सा गांठ, ये पहला घाट होता है, पहला ग्रंथि है, ये पहला ग्रंथि बंद है ये। तो इसमें जो जोगी होता है मूल बंद लगा के ऊपर चढ़ता है। तो यहाँ हम लोग सहज योग कर रहे हैं। तो कल्पना में हम अपने मूल गांठ को खोल के अपने गुरु संग बैठे हैं, गुरु जी उस गांठ को खोल रहे हैं, हम पीछे सब खड़े हैं देख रहे हैं। गांठ खुल गया और गांठ के जो अंधेरा आस्ते आस्ते हट गया, तो हम उस ग्रंथि में से पास कर रहे हैं। ग्रंथि बहुत छोटी है, जाने में मुश्किल हो रहा है, तो फिर भी हम लोग एक एक करके निकल रहे हैं। उस तरफ निकल के हम लोग स्वादिष्ट की तरफ जा रहे हैं। और आज हम मातृका वर्ण में नहीं गया, हम लोग मूलाधार से सीधा ऊपर जा रहे हैं। सीधा ऊपर आए, आके अब हम स्वादिष्टान में आए। स्वादिष्टान में आके आज हम लोग मातृका को हम लोग जानते नहीं है, फिर भी हम लोग उसके 6 मातृका को जो वर्ण है उनके अंदर से हम लोग ऊपर आए। ऊपर आने के बाद हम अपने बाई तरफ से हम लोग एक एक पंखियों को 6 उसमें से जा रहे हैं। जाते जाते घूमते आए। लाल वर्ण कई पुष्प कमल है, बहुत सुंदर है, सुगंधमय है। उनको जाते घूमते बाएं तरफ से दाएं तरफ आ रहे हैं। आके आस्ते आस्ते 3 बार घूम रहे हैं। ऐसा घूमता हुआ हमने आके बीच में खुल के बीच का गांठ जो है वो खुल रहा है, उसमें से अंदर की तरफ हम जा रहे हैं। अंदर में हम स्वादिष्टान चक्र में प्रवेश कर गया। स्वादिष्टान में विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है। इन्हें है तो दोनों ही रुद्र और रुद्रानी, लेकिन यहाँ हमने उनको लक्ष्मी और विष्णु के रूप में देखते हुए रुद्र को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करने के बाद घूमेंगे। अगर देखिए कौन बैठा, मगर बैठे है अपने आसन में, मकर आसन में मकर बैठा हुआ है। मकर का घूमते हुआ हम लोग पूछ की तरफ से जाएंगे। पूछ की तरफ से जाने से हमें कोई डर नहीं है। जब योगी होता है वो मुंह से घुसता है, वो बहुत भयंकर योग होता है। तो हम पूछ की तरफ से उनको पास से निकाल के फिर ऊपर की तरफ आए और आके हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ऊपर के गांठ की तरफ जा रहे हैं। हम लोग जो तीसरा ग्रंथि की तरफ जा रहे हैं। हम लोग मणिपुर की तरफ जा रहे हैं, मणिपुर की तरफ जा रहे हैं। मणिपुर पे जाने से पहले उसमें भी अंधेरा माए, देखिए एक अंधेरा वो गांठ को जैसे गुरु जी खोल रहा है और उन्होंने खोल दिया गांठ को। हम लोग गांठ के अंदर उस गांठ में से ब्रह्म गांठ से निकाल के हम लोग नील देखिए एकदम फिरोजी कलर का है वो कमल, और उस कमल के
अंदर घुस के उनके पंखुड़ियों में, जैसा क्लॉकवाइज हम लोग नील पंखुड़ियों की तरफ एक एक पंखुड़ियों में, जैसे हम चढ़ते सीढ़ी में से चढ़ते 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 घूमता हुआ इधर आए, आके अंदर शिव रुद्र और शक्ति को वहाँ प्रणाम करेंगे, वहाँ उनको आसन को, उसके अंदर जो यंत्र है चतुष्मुखी गोल ये सब यंत्र है उनमें से पास करके ऊपर आएंगे। ये हमें रास्ता दे दिया और हम आगे की तरफ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ऊपर की तरफ जब हम बाहर आते हैं इस चक्र में से, इनके रंग बहुत सुंदर होता है और नील बढ़ने का तो कहना क्या है। उसे ऊपर आने के बाद फिर अंधेरे में आ गया, हम देखिए एकदम अंधेरा है। अंधेरा जगह मतलब ये ब्रह्म घाट से पहले एक अंधेरा आता है, टनल आता है। ये शुरू में हम बोलते थे टनल में चलो, तो अंधेरे उसमें क्या है देखिए, उसमें मैजेंटा और काला है, अंधकार है। हम उस घाट को अंदर से जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, जैसे कमल ककड़ी होता है इसी तरह से होता है ये भी। इसका अंदर से हम जा रहे हैं और जाके हम लोग ऊपर आए। ऊपर को चक्र में हम लोग अब इसको इधर से हम लोग आस्ते 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 ऊपर जाएंगे और वही ब्रह्म घाट को खोलेंगे। खोल के हम लोग अब उसमें अंदर प्रवेश किया। वहाँ जो दल है, एक एक दल को अंदर से हम घूमते 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 यहाँ हम जल्दी जा रहे हैं क्योंकि समय हम लोगों के पास कम है, जल्दी जल्दी जाते हैं। एक एक करके सारा दलों में से घूमता घूमता बीच में आया। वहाँ भी हम रुद्र और शक्ति को प्रणाम किया और थोड़ा देर रुक के उनको आस्ते 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 हम लोग ऊपर की तरफ आ रहे हैं। ऊपर की तरफ आके हम वहाँ भी ऐसे ग्रंथि को खोलेंगे और ग्रंथि के साथ साथ गुरु जी के साथ साथ हम लोग जा रहे हैं। कंठ के ऊपर आया, कंठ के पास आके हम लोगों ने यहाँ से हम वहाँ पर 16 पोखरी वाला जो कमल को आस्ते 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 घूमते घूमते पार करेंगे। पार करके वहाँ रुद्रों को प्रणाम करेंगे। प्रणाम करके हम ऊपर को आ रहे हैं। फिर घाट की तरफ आया, वो घाट एकदम अग्निवर्ण देखिए आग जैसा जल रहा है। उसको खूब अंदर से पास होके एकदम जैसे बड़ा सुंदर है। अंदर से हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ और हम उसमें ललना को छोड़ दिया, स्वादिष्ट यहाँ को छोड़ के हम लोग ललना को छोड़ते बाईपास किया ललना को, और जो तीनों चक्रों को वहाँ एक करके बाईपास करके हम लोग सीधा आज्ञा में से निकले। आज्ञा के पास गया, वहाँ आज्ञा लेंगे, प्रणाम करो। आधा नारीश्वर बैठे, इतर नामक शिव बैठे, रुद्र बैठे, उनको प्रणाम करते हैं। वहां से पवन हम लोग प्रेक्षक गृह में पहुंच गया। पवन से हम लोग अलग हुए और हम लोग जा रहे हैं सूक्ष्म नाड़ी में। दूध धारा है देखिए, सफेद धारा दिखाई दे रहा है जैसे दूध की तरह धारा। उसमें से हम अंदर एक एक करके अंदर प्रवेश करते हैं। सूक्ष्म नाड़ी है ये। सूक्ष्म नाड़ी से पार करते हैं हम लोग, सीधा द्वादश में पहुंचते हैं। द्वादश दल में वहां पर हमारा गुरु बैठे हुए हैं। गुरु जी को प्रणाम करेंगे और गुरु आगे हमको जाने का आज्ञा देते हैं। प्रणाम करो, गुरु जी पद्मासन में बैठे हुए हैं और चारों तरफ बहुत सुंदर येलो, एकदम से येलो, लेमन येलो और सब कुछ येलो है। एक धारा है। गुरु जी आज जैसे लगता है पीले कपड़े में है और उनका हाथ अभयहस्त है और उन्होंने हाथ दिखाया। हम लोग आगे की तरफ जाते हैं, आगे ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। देखिए दो वो दिखाई दे रहा गुफा, दो जो वो दिखाई दे टनल दिखाई दे रहा, उसमें से एक टनल से हम आस्ते आस्ते ऊपर को आ गया। अपने अंतरिक्ष में पहुंचे हम लोग। अपने अंतरिक्ष में पहुंच के चारों तरफ देखिए नीला आकाश गोलाकार रूप में घूम रहे हैं। हम सब उसके अंदर घूम रहे हैं। जैसा पृथ्वी घूमते हैं वैसे ही सब कुछ घूमता हुआ है। हम लोग वहां बैठ गए हैं। हम बैठ गए। अब हम लोग ध्यान करेंगे, जाप करेंगे। यहाँ आज हम लोग क्या जाप करेंगे, यहाँ जो लोगों को कुछ नहीं आता हो गुरु मंत्र जाप करो, और नहीं तो ओमकार का जाप करो। जिनको गायत्री मंत्र आता है आज वहाँ गायत्री मंत्र का जाप करो, और नहीं आता तो गुरु दीक्षा मंत्र से बढ़िया कोई मंत्र नहीं है। अपने गुरुकृत मंत्र जो गुरु ने कान में फूका है वही मंत्र को आप जाप एकदम शांत होके देखिए चारों तरफ। आप एक बार दोबारा देखिए कितनी सुंदर सुंदर रंग आपका सिर के ऊपर घूम रहे हैं, चरखी की तरह एकदम ऐसा लगता है। ऑरेंज है, पीला है, नीला है, सब रंग घूम रहा है जैसा गोल 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 गोल। हम लोग गोल है, चारों तरफ से हम घूम रहे हैं।
शरीर में थोड़ा सा घुमा आ रहा है, आंख में थोड़ा सा घूमपान आ रहा है, घूमने डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। थोड़ा शरीर घबरा रहा है, थोड़ा ऐसा लगेगा कि घूम रहे हैं, एकदम घूमते घूमते घूमना आस्ते 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 कम होता है। सारा रंग जैसे चारों तरफ से फैला हुआ है। आप आंख बंद करिए, यहाँ पर आपको क्या देख रहे हैं? आपको आज कुछ तो दिखाई देता है, देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, बड़ा सुंदर, बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। द्वादशी है और आज पादोश में यहाँ पर माई का देखिए, माई बैठे, माई का बैठे स्वरूप, दुर्गा का सुंदर स्वरूप है, उनका चतुर्भुजा है और उनका सुंदर रंग है। वो ओंकार करता हुआ वहाँ पर वो आवाज आ रहा है, उसमें बैठे हैं और आप लोग यहाँ बैठ के थोड़ा जाप करिए, मन को लय कर दीजिए, मन को फैला दीजिए, खूब अच्छी तरह से फैलाओ मन को। जैसा इस सारे रंग में सारे स्पेस जो आ रहा है नीला नीला, इसमें आप लोग सब फैल जा रहे हो, हम फैल जा रहे हैं। हम लोग बहुत छोटे होते हुए बहुत विराट है। और नीचे देखिए, ऐसा करने से आप लोगों को अपने पुष्प को सब दिख रहा है, उनके पंखड़ियों को दिख रहा है। और जहाँ से हम ऊपर चढ़ के आए वो जगह देखिए, पूरा टनल को दिखाई दे रहा है। सामने देखिए पीला बढ़ने में वो माता का स्वरूप साफ हो रहा है, माँ का मुंह उभर के आए हैं। देखिए कितना सुंदर हंसती हुई मुंह है, वरद हंसता है, उनका हाथ में वरद हंसता है, चतुर्भुजा है और वो बैठी है, दिखाई दे रही है। उनका मुकुट देखिए कितना ऊंचा मुकुट है, महासुंदरी स्वरूप है और वो बैठी है, त्रिपुर सुंदरी की तरह वो बैठी हुई है, पद्मासन में बैठी हुई है। देखिए देखा नजर आ रहा है। और आप जाप शुरू करिए।
आस्ते आस्ते थोड़ा बोलिए, मन मन में दुर्गाए नमः, दुर्गाए नमः, दुर्गाए नमः, दुम 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 दुर्गाए नमः। माँ दुर्गा को प्रणाम करिए, माँ से आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, हम संसार में दुर्गति को दूर करिए, हमारा सूक्ष्म शरीर में चैतन्य दीजिए। अब आस्ते आस्ते आप टर्न करना है। अब आपको दूसरा जो टनल है उसमें से अंदर को हम जैसा आस्ते आस्ते फिर उठा, हम टनल के मुंह में बैठ गया और आप आस्ते आस्ते नीचे को आ रहे हैं। पहले आप आए द्वादश में, सहस्रार के बीचों बीच से होता हुआ आप द्वादश में आए। द्वादश में हम अपने गुरु से प्रणाम करते हैं, धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हमें इतना देर इतना सुंदर दृश्य दिखाया। उनसे आके आस्ते 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 आप तीनों चक्रों को बाईपास करता हुआ आप नीचे को आए। आगे आस्ते 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 आप नीचे को आए। आने के बाद आप ललना चक्र को छोड़िए और नीचे आए। इसमें आके आपने उसमें आज्ञा में आया। आज्ञा में भगवान शिव जी को, आशुतोष भगवान शिव को, माई को प्रणाम करते हैं। करके हम प्रेक्षागृह में वहाँ वायु के साथ हम संयोग हो जाएंगे। हमारे आत्मा जो हम छोटा ओशो है, हमारा ओशो, हम हमारा चैतन्य, हमारा सब कुछ इंद्रिय सब कुछ लेके हम लोग आप पवन के पास आए। श्वास के हम चंद्रमा का नाड़ी से निकलने का कोशिश करेंगे बाएं नाक से, और हम लोग अंदर आए और पवन या जो बन रहा है इनका उसका ग्रे है, वो उसमें ऐश कलर है, राख जैसा ग्रे है। इसमें हम प्रवेश किया। आज्ञा को प्रणाम करते हुए उसमें से निकलते वायु के साथ हम नीचे को विशुद्धा में आए। विशुद्धा में आके हमने शिव जी को प्रणाम किए। विशुद्धा में हम वही चक्र में दूसरा तरफ से हम लोग जैसा गए थे वहीं से घूमते हुए क्लॉकवाइज घूमता हुआ बीच में आया। फिर ब्रह्म ग्रंथि में खड़ा हुआ। ब्रह्म ग्रंथि हमारे लिए दरवाजा खोल दिया। उसमें से हम बाहर को आए, बाहर को नीचे की तरफ आए। नीचे आस्ते आस्ते हम लोग दूसरा चक्र हृदय में हम आए। हृदय के इसमें अनाहत चक्र में आए। अनाहत चक्र में हम युगल मूर्ति रुद्र और शक्ति को प्रणाम किया। युगल अवस्था में है, उनको प्रणाम किया, उनको आगे गया। फिर ब्रह्म ग्रंथ की तरफ जा रहे हैं। ब्रह्म ग्रंथ की तरफ से रास्ता बना, हम नीचे को आ रहे हैं। हम मणिपुर की तरफ जा रहे हैं। फिर मणिपुर का बीचों बीच जाके हम ठहरते हैं। फिर हम क्लॉकवाइज नीले पर कमल है इनकी, नीले कमल में घूमता हुआ हम लोग बीच में आए और आके अंदर से वहां से मणिपुर से हमको रुद्र ने आशीर्वाद दिया हम और नीचे की तरफ जा रहे। फिर नीचे को आए तो ब्रह्म ग्रंथि वहां बंधा हुआ है। फिर उसको हवाने से खुल जाता है। आस्ते आस्ते ऑटोमेटिक जैसे दरवाजा खुलते हैं ऐसे ही ग्रंथ खुल रहे हैं। फिर हम उसमें से निकलते हैं, नीचे को आते हैं, स्वादिष्टन पे आते हैं। यहीं पर का पास आके फिर हम इसको 6 पंखुड़ियों में घूमते हैं। लाल वर्ण की एक कमल है, इसको हम क्लॉकवाइज घूमते हैं। एक एक करके मातृका को पास से घूमते हम लोग बीच में आते हैं। वहाँ हम लक्ष्मी और नारायण को प्रणाम करते, विष्णु को और भगवान नारायण लक्ष्मी को हम प्रणाम करेंगे। प्रणाम करते हम लोग उनको जो है मगर को प्रणाम करेंगे। नीचे रास्ता दे दिया मगर ने, हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। नीचे ग्रंथि है, ग्रंथि का मुख फिर खुल रहे हैं और खुलने के बाद हम लोग नीचे को आए, मूलाधार में ऊपर आए।
महाअम्बा बैठे हैं, प्रकृति भगवती अम्बा को हमने, आदि अम्बा को हमने प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करते हुए एक एक मातृका के पास से अम्बा श जो भी है मातृकाएं, उनको साथ हम घूम रहे हैं। घूमता हुआ हम नीचे आए उनको, और आके वहाँ पर गणपति, उनका बाएं तरफ गणपति है, दाएं तरफ इंद्र है, 6 सूंड वाला हाथी के ऊपर। उसको नीचे निकलते हम लोग ट्रायंगुलर के बीच में से, सिंगाड़ा के बीच में से, रक्त बर्ण का ट्रायंगुलर है, चतुष्कोण है बीच में, वृत्त है, उसके बीच में से हम निकल के नीचे को आने का कोशिश करेंगे। नीचे आते आते हम लोग एकदम त्रिकोण का नीचे आए, और आस्ते 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 आप कल्पना करिए कि हमारे अंदर वायु जो है हमारे आकृष्ट करके हमारे अंदर अग्नि को प्रवेश करा दिया। अग्नि हमारे अंदर आ गया। अग्नि के बाद हमारे अंदर पानी, जल है, जल हमारे अंदर आ रहे हैं, जल भी आके स्थित हो गया है। अब हमारे अंदर मिट्टी आ रहे हैं, मिट्टी आ गया है। आकाश में हम थे, आकाश से नीचे आए, आकाश से हम वायु में आए, वायु ने अग्नि को बुलाया, अग्नि के साथ मिल गया, अग्नि जल के साथ मिल गया, और जल जो है फिर उसी भूखंड में, जो भूखंड था उसमें मिलके फिर उसी द्वीप जन्म ले लिया। जैसा द्वीप में सब अंदर ऊपर आकाश की तरफ गए थे, उसी द्वीप को बीच बीच हम आ गया था। हमारा जो प्राण था, जो ऊपर का गति हुआ था शरीर को छोड़ के, दोबारा अपने इस पार्थिव शरीर में प्रवेश करके उसको चैतन्य को वापस ला रहे हैं। आपका शरीर आस्ते आस्ते आनंदमय हो रहा, सुखमय हो रहा। अंदर आंख के सामने अभी भी कुछ रंग घूम रहे हैं, और शरीर जो है पाप से मुक्ति हो गया। कहते हैं जो अंतर ध्यान करते हैं, अंतर ध्यान में सब देवी देवता रुद्र सबको हमने दर्शन करके आए हैं, और हमारा शरीर अब पूर्णमय शरीर है, आनंदमय शरीर है। इस शरीर में हम दोबारा प्रवेश कर गए हैं। अब आस्ते आस्ते अपने आंख को खोलिए, खोल के वही हाथ को अच्छी तरह से रगड़िए, उसको गर्म करिए, और गर्माई को अपने अंदर ले लीजिए। आंख को ऊपर रख के ऐसा तीन बार ले लिया। हरिओम हरिओम हरि ओम हरि ओम। मन को कुंभक में लेके भगवती को नमस्कार करिए, गुरु को नमस्कार करिए। सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। हे देवी, हे माता, हमें आनंद दीजिए, हमारा सब कष्ट दूर करिए। इस शरीर में जैसा आपने लाए, शरीर में पूर्णता का सृष्टि करिए। हमें सात्विक भाव दीजिए, हमारे अंदर प्रेम दया क्षमा दीजिए, ताकि हम संसार में एक सत आत्मा की निवास करें। हरि ओम।